हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 10th का टॉपिक है बहुलक। मैं पूरी यहाँ पे प्रश्नावली नहीं लेके आई क्योंकि प्रश्नावली मैंने पीछे जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें पूरी जो संख्याकी वाली प्रश्नावली है वहां पे मैंने कवर करवा चुकी है। आज मैं छोटा सा उसी का एक पार्ट टॉपिक लेके आई हूँ, बहुलक कैसे निकालते हैं। जब अपने को अगर सिंपल संख्या दी हो तो अपने डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो बहुलक होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन अपने को इस फॉर्म में आ जाए, अंतराल के फॉर्म में आए, तो उसको अपने कैसे करेंगे उसको आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना सिखाऊंगी। मान लो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एफ। एफ का मतलब होता है बारंबारता, यानी जो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है बारंबारता। अब यहाँ पे एक्स संख्या जैसे एक और तीन के जो बीच में जितनी भी संख्या है वो 7 बार रिपीट हुई है। उसी प्रकार 3 और 5 के बीच में जो संख्याएं हैं वो 8 बार रिपीट हुई। मतलब इस रूप में क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। अब अपने इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे वो अपने यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें बहुलक का एक फॉर्मूला होता है जो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, तो वो अपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है अपना बहुलक इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। कई बार आई की जगह क्या लिखा होता है, एच भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आई और एच का मतलब सेम ही है। अंतराल, अंतराल का मतलब 1 और 3 के बीच में कितने का अंतराल है वो एच या आई कहलाता है। अब देखो ये अपना फॉर्मूला है। अब जो फॉर्मूले में अपने को ये मान भी तो पता होने चाहिए। अब अपने को क्या क्या चाहिए, एक चाहिए अपने को L1 चाहिए, एक अपने को F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और आई या एच चाहिए। ये चीज अपने को ये मान पता होंगे तभी तो अपने फॉर्मूले में मान पुट कर सकते हैं ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये मान। अब ये मान कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने एक वीडियो डाली थी कि बहुलक अपने जब सिंपल संख्याएं होती है तो उसको अपने बहुलक कैसे करते हैं। जैसे कोई भी संख्या जितनी बार ज्यादा रिपीट होती है, यानी जो अपने देखते हैं बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने जो होता है वो ही बहुलक होता है। अब देखो यहाँ पे अपने सबसे देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8 है। जो 8 है ना, इस पे अपने ने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब देखो ये है अपना। अब अपने को F0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, आई चाहिए और L1 चाहिए। अब जो भी मान रखेंगे इस बॉक्स में रखेंगे। अब ये बॉक्स है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, F0, F1 और F2। जो बॉक्स में मान होता है वो हमेशा F1 का मान होता है। तो F ऊपर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे 0, 1 और 2। यहां तक आ गया सभी को समझ में? अब देखो F0 का मान कितना है, 7 है। F1 का मान कितना है, 8 है। F2 का मान कितना है, 2 है। आ गया। अब देखो L1 क्या होता है, यानी प्रथम प्राइमरी नंबर और ये होता है सेकंड प्राइमरी नंबर। यानी L1 और L2, जो फर्स्ट होता है ये L1 होता है और ये L2। L1 कितना है अपना, 3 है। I या H इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। सभी मान आ गए। जब भी अपने बोर्ड क्लास में जब ये क्वेश्चन आता है तो अपने को टेबल बनानी है, साथ में फॉर्मूला लिखेंगे और साथ में अलग से यहाँ पे जो मान है वो शो करके बताएंगे। क्योंकि ये जो मान है ना, इसके हाफ मार्क्स अलग से होते हैं। अपने डायरेक्ट यहाँ से देख देख के अपने ने फॉर्मूले में पुट कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, तो वो चेक करेगा कि ये मान सही है क्या, ये मान सही। तो अपने अगर ये चीज शो करेंगे ना तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में इजी होगी और अपने को क्वेश्चन समझाने में भी क्या होगी, इजी होगी। तो ये मान, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं L1 का मान कितना है, 3 है, प्लस F1 का मान है 8, F0 का मान 7, F1 का दुगना 8 का दुगना 16, 7 माइनस 2 इंटू आई का मान कितना है, 2 है। कितना हुआ, 3। पहले इसको हल करते हैं। कितना हुआ, 8 में से गए 7, एक को 2 से गुना किया, कितना हुआ, 2। ये हो गए 11 माइनस के प्लस के गए, कितने हुए, 5। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको इससे डिवाइड कर दो, जितना उत्तर आएगा उसमें जोड़ दो, या फिर पूरे का एलसीएम। तो अपने जो ये जो तरीका है ना वो इजी होता है। कितना आएगा, 4। तो आंसर कितना आएगा, 0.4। तो अपना जो बहुलक है वो कितना आएगा, 3.04। अब अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन तो अपने ने कर लिया, अपने को आता भी है, लेकिन अपना
एग्जाम में ही अपने देख सकते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। तो उसका तरीका क्या होता है, जो भी अपना मान आया है ना, वो इस बॉक्स में से ही, यानी 3 और 5 में से ही मान होना चाहिए। 3 और 5 के बीच में कोई संख्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ना तो 3 से कम होना चाहिए और ना 3 से 5 से ज्यादा होना चाहिए। अपना 3.04 आंसर है, इसका मतलब ये अपना संतुष्ट है मान, ठीक है। तो ये अपना क्या है, बहुलक है। ठीक है बच्चों, इस तरह अपने बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। मैं अलग से इसलिए वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि जो पूरी प्रश्नावली है वो मैंने प्ले लिस्ट में जो संख्याकी वाली मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन कई बार बच्चों है पूरी प्रश्नावली देखने के कंपैरिजन रिवीजन नहीं करते। पूरे क्वेश्चन देखने के कंपैरिजन मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुलक करना आपको सिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।